हैं। तो आज थी देवउठानी एकादशी, तो आज शाम को होगी पूजा, जो मैं उधर उस वाले घर में भी जाऊंगी पूजा करने शाम को। और यहाँ भी मैंने सुबह की पूजा कर दी थी, जो आज विष्णु जी की और तुलसी जी की शादी हुई थी, तो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे आज पूजा कर दी है। और वहाँ पे घर पे जाएंगे तब वो वाली पूजा आपको शाम को दिखा, रात में ब्लॉग आएगा। तो अभी ऐसी पूजा की है, और पूर्णमासी के दिन अलग से पूजा होगी पूरी, जिसमें पूरा श्रृंगार का सामान तुलसी माता को चढ़ाया जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं जितनी है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कान्हा जी को ला के रख दिया था, और यहाँ पे तुलसी माँ को छूनर उड़ा दी है, और एक चूड़ियाँ कंगन रखे थे मेरे पास, जो पहने हुए नहीं थे, कोरे थे बिल्कुल, तो ये, और एक मंगलसूत्र माता रानी को पहना दिया है, क्योंकि आज इनकी सिमैया हैं बहुत बड़ी हो गई हैं। और इधर एक देख सकते हैं, ये वाली भी बहुत बड़ी है, काफ़ी ऊपर तक निकल चुकी हैं। तो अब पूजा होगी शाम को, जो देवउठानी एकादशी होती है, जो देव उठाए जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ उठाए नहीं जाते हैं, बस पूजा चौक वगैरह बना के उनकी पूजा होती है, वही अभी होगी। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ घर पे आ चुकी थी, इधर मम्मी वाले में। तो वहाँ पे अब मैंने यहाँ पे एपन से जो चावल का पीस के बनाया जाता है, उसी से मैंने यहाँ चौक बनाया। और पूरे आंगन में देख सकते हैं, पीछे गमले के पास मेरे यहाँ मंदिर से, भगवान के जहाँ मंदिर स्टार्ट होता है वहाँ से सीढ़ी बनाई जाती है, और दरवाजे तक पूरी सीढ़ी बनाई जाती है। तो पहले मैंने पूरे इसको आंगन को धुल दिया था पानी से, वाइपर वगैरह कर दिया था। और यहाँ मैंने पूजा की है इस तरीके से। मेरे मायके में तो आंगन में ही होती है, तो फिर मैंने यहाँ ही कर दी, क्योंकि मम्मी थी नहीं इस टाइम, मम्मी बाहर बनारस थी। तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पहले, फिर यहाँ पूरा चौक बनाया। फिर उसके बाद सबसे पहले बनाते हैं चरण, उनके विष्णु भगवान जी के चरण बनाए जाते हैं, फिर उनको ढक के रख दिया जाता है। और बस फिर उनको सुबह जब पूरी पूजा हो जाती है, सुबह उनको दूध से धुला जाता है। तो हमारे यहाँ एक ही गन्ना आता है एकादशी पे, इस देवउठानी एकादशी पे तो एक ही गन्ना आता है। और जो सब सामान होता है ये पूजा का रखा है, ये सब भी मार्केट से ही आता है। उसमें सब सब्जियां होती हैं, सिंघाड़ा और बेर होते हैं, भाजी होती है, सेब है, केला है, ये सब इसी में, मतलब जितने तरीके के सब्जियां होती हैं, सिंघाड़ा है, ये सब इसी में ऐड होती हैं। एक बना के देते हैं वो लोग, सब्जी वाले बेचते हैं यहाँ पे कानपुर में, तो वो सब मिक्स बना के देते हैं सब्जियाँ। तो ये यहाँ पे मैंने पूरी पूजा सामग्री लगा ली थी आंगन में, और भगवान के मंदिर में भी अभी पूजा होगी। तो अब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ चारों साइड उसके चौक के दीपक रखूँगी घी के, और एक दीपक बीच में रखूँगी। 5 दीपक जलाए हैं मैंने, और एक आरती अलग से बनाई थी। तो बस यहीं बैठ के मैं पूजा कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में ये मत बोलना कि बार बार यही साड़ी पहन लेती हो, बट मुझे जो कंफर्टेबल लगती है, जिसमें मुझे सही लगता है, मैं वही पहन लेती हूँ। क्योंकि मुझे पापा के सामने सर ढकना होता है, घूंघट करना होता है, तो हैवी साड़ी पहनूँगी या कुछ, ये वो हल्की थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये बहुत, जो कपड़े मुझे हल्के लगते हैं तो मैं अधिकतर उन्हीं को पहनती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे दीपक जला रही थी। कभी कभी तो मेरी मम्मी जी, सासू माँ भी मुझे डांटने लगती हैं कि ये रिपीट करके वही साड़ियाँ पहन लेती है बार बार, मगर मुझे दिक्कत होती है, काम करते नहीं बनता। इधर वाले घर में रहती हूँ तो यहाँ पे तो सूट वगैरह भी पहन लेती हूँ, तो इसलिए घूंघट डालती हूँ, तो मुझे बहुत वैसा लगता है, भारी साड़ियों में काम नहीं कर पाती हूँ जल्दी से। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 5 साइड दीपक जला दिए अच्छे से। और यहाँ सब फल वगैरह, केले, अमरूद, संतरा नहीं, सेब है, और यहाँ इसी में सब सब्जियां हैं। अब मैं धूप जलाऊंगी, यहाँ पे पूजा करूंगी, आरती वगैरह।
कोई रहता भी नहीं है, पापा रहते हैं सिर्फ, तो बस मैं ही आती हूँ, पूजा करती हूँ। तो अभी यहाँ पे पूजा हो चुकी है मेरी, देख सकते हैं। अब दीपक जलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आरती वगैरह कर दी थी, तो बस अब यहाँ पे मैं करूँगी, क्या करने जा रही हूँ, अब आरती तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे आरती जलाऊंगी और आरती करूँगी। और देवउठान एकादशी के दिन आज से ही शादियाँ शुरू हो जाती हैं, जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं वो आज ही से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे विष्णु जी और तुलसी जी की, वृंदा जी की शादी हुई थी। तो हम आपको कहानी भी सुनाते जाएंगे, जो मैं धीरे धीरे से कहती जा रही हूँ। तो मेरी कहानी सुनिए और आप लोग कमेंट में बताइए आपके यहाँ कैसी पूजा होती है, कैसी कहानी होती है। तो सिर्फ एक बार की बात है कि जब जलंधर नाम का एक असुर था, उसकी शादी उनसे वृंदा जी से हुई थी। तो असुर वो इसलिए बढ़ता चला जाता था क्योंकि वृंदा जो थी वो पतिव्रता थी बहुत ही ज़्यादा। तो उनके तप से जलंधर को कुछ भी नहीं होता था, मतलब उन पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत शक्तिशाली और उनके मतलब जो एक बोला जाता है ना कि पतिव्रता है, तो उनके तप में इतनी शक्ति थी कि जलंधर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। इसी कारण जलंधर और ज़्यादा अत्याचार करने लगा और जो उन्हें उसको स्त्रियां मिलती थी उनको हरण कर लेता